हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल रोज़ाना इंग्लिश एंड मैं हूँ संचालित। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। फ्यूचर यानी कि भविष्यकाल। जो काम हमने सोचा है हम ऐसा करेंगे, आपकी प्लानिंग है या फिर डिसाइडेड है कि वो आप ऐसा करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए दो चीज़ें होती हैं, या तो हमें पक्का पता है कि आप वैसा करेंगे या फिर आप जस्ट अटकलें लगाते हैं। शायद ऐसा हो, शायद ही ऐसा हो, तो संभावनाएं, नॉट श्योर। जब आप गेस करते हैं अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लगाएं, ऐसे मे लगाएं, शुड लगाएं, गोइंग टू, विल लगाएं, सब एक जैसा लगता है। जिसको जो याद आता है वो पहले लगा देता है। चलिए हम आज कुछ मॉडल वर्ब सीखेंगे। 4 मॉडल वर्ब्स हैं जिनको हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। विल, वुड, मे, माइट। अब देखिए संभावनाओं की अगर मैं बात करूँ, पॉसिबिलिटीज़, अब अगर 100% डिसाइडेड है, कोई काम आपको पता है, आपने प्लान कर रखा है, प्लान एक्शन है, आप वो करेंगे, 100% श्योरिटी, 100% पॉसिबिलिटी आप ऐसा करेंगे क्योंकि आपने डिसाइड किया है। यहाँ पे आप यूज़ करें विल। आई विल डेफिनेटली रीच देयर ऑन टाइम। आई विल एश्योर दैट दिस थिंग हैपेंस। नहीं करेंगे, आपको पक्का पता है नहीं करेंगे या फिर कोई इंसान वो नहीं करेगा। वोंट, वोंट। अब वोंट क्या होता है? वोंट होता है विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है आपको कि कम्युनिकेशन 2 तरीके के होते हैं, इनफॉर्मल, फॉर्मल। इनफॉर्मल जो कि हम जान पहचान के लोगों से बात करते हैं, वहाँ पे आप इनफॉर्मल यूज़ करें, वोंट। लेकिन जब आप लिख रहे हैं एसेज में, फॉर्मल लेटर्स में, ईमेल्स में, वहाँ वोंट यूज़ ना करें, वहाँ विल नॉट यूज़ करें। सो 100% श्योरिटी, करेंगे विल, नहीं करेंगे वोंट। अब बात आती है उसकी थोड़ी कम पॉसिबिलिटी की, यानी कि प्रॉमिस कर रहे हैं आप कि आप वो काम करेंगे, आपकी इच्छा है कि वो काम होगा। अराउंड 80 to 90% श्योरिटी, नॉट 100%। तो 80 to 90% श्योरिटी या पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर हम यहाँ यूज़ करते हैं वुड। आपको एक मैं मज़े की बात बताऊँ, जनरली हम जो सेंटेंसेस डेली यूज़ करते हैं वहाँ पे हमें एक्चुअली में वुड यूज़ करना होता है, लेकिन हम सब विल ही यूज़ करते हैं क्योंकि हमने वही सीखा है। फ्यूचर यानी कि विल नहीं, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आई विल रीच देयर एट 9 o'clock। कहीं पे भी पहुंचना आपके हाथ में नहीं है। भाई आप टाइम से निकले, वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो गया, पैर फिसल गया, किसी ने पीछे से बुला लिया, कोई काम याद आ गया, कुछ भी। ट्रांसिट में कोई भी चीज़ हो सकती है, राइट। लेकिन यहाँ पे आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप वो काम करेंगे, वुड लगाएं। तो 80 to 90% श्योरिटी वुड। नेक्स्ट आता है शायद ऐसा हो, शायद आज मेरी मम्मी तुम्हारे घर आए, हो सकता है आज बारिश हो। यहाँ पे देखिए हम श्योर नहीं हैं, 50-60% पॉसिबिलिटी, संभावनाएं। यहाँ पे आप लगाएं में, तो चाहे आप हिंदी में बोलें हो सकता है वो वहाँ पहुँच जाए या फिर शायद वो वहाँ पहुँच जाए। भविष्य है, राइट, फ्यूचर है, मे लगाएंगे। माई मदर मे कम टू योर हाउस, इट मे रेन टुडे। अब बात आती है बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, ना के बराबर लगभग। तुम पढ़ रहे नहीं हो, शायद ही इस बार तुम पास हो। तुम उससे वैसे पूछ लो, लेकिन शायद ही वह हाँ बोलेगी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। तो हम ना नहीं बोल रहे हैं कि वो नहीं जाएगी, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, एकदम ना के बराबर। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं माइट। शी माइट ओनली गो टू द पार्टी एज शी इज़ नॉट वेल, इट माइट ओनली रेन। सो 100% विल, उससे कम वर्ड, उससे भी कम में, एंड सबसे कम माइट। है ना इंटरेस्टिंग एंड ईजी। चलिए इस पे सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस करिए एंड मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।